केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फार्मूला ई चैंपियनशिप को झंडी दिखाकर रवाना किया। यह किस शहर में आयोजित किया गया है? हैदराबाद, नोएडा, कानपुर, मुंबई। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, हैदराबाद में किया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री किशन रेड्डी के साथ, केंद्रीय पर्यटन मंत्री जिनका नाम है किशन रेड्डी, नाम ध्यान में जरूर रख के चलिएगा, किशन रेड्डी के साथ हैदराबाद में फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप को हरी झंडी दिखाई। भारत की पहली फार्मूला ई रेस हैदराबाद ई प्रिक्स की यहाँ पे मेजबानी हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में की गई। हैदराबाद स्ट्रीट सर्किट में की गई। पिछले 10 वर्षों में यह भारत में पहला मोटर स्पोर्ट इवेंट है, इसीलिए एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है। हैदराबाद अब एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक कार रेस की मेजबानी करने वाला पहला भारतीय शहर और दुनिया का 30वां शहर बन गया है। नतालिया गवर्लिता ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। वह किस देश की प्रधानमंत्री थी? मोल्दोवा, नॉर्वे, फिनलैंड, रोमानिया। आजकल ऐसे भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा खूब पूछे जा रहे हैं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मोल्दोवा। मोल्दोवा की पीएम नतालिया गवर्लिता ने 10 फरवरी 2023 को इस्तीफा दे दिया। मोल्दोवन प्रधानमंत्री ने अपने इस्तीफे के कारण के रूप में पूर्व सोवियत गणराज्य में समर्थन की कमी का हवाला इनके द्वारा दिया गया था। अगस्त 2021 में चुनाव हुआ था और इस चुनाव में गवर्लिता की पार्टी ने बहुमत हासिल किया हुआ था, जिसकी वजह से ये प्रधानमंत्री बनी हुई थी। पीएम मोदी ने हाल ही में किस शहर में अल जामिया तुस सैफिया अरबी अकादमी के लिए एक नए परिसर का उद्घाटन किया हुआ है? चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, मुंबई में। पीएम मोदी ने मुंबई के मरोल में अल जमियातुस सैफिया अरबी अकादमी के नए परिसर का उद्घाटन किया हुआ है। अल जामियातुस सैफिया एक अरबी अकादमी है जिसे 17 शवाल के महीने में शुरू होते हैं। अल जामियातुस सैफिया अरबी अकादमी को जामिया के नाम से भी जाना जाता है। यह दाउरी बोहरा समुदाय के युवा लड़कों और लड़कियों की शिक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थान है, मतलब संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है। किसके लिए यहाँ पे? तो दाऊदी बोहरा समुदाय के युवा लड़के और लड़कियों के शिक्षा के लिए एक शैक्षणिक संस्थान है। अकादमिक मुख्य रूप से आध्यात्मिक और धार्मिक अध्ययन पर केंद्रित है। यह छात्रों को मुख्य धारा की शिक्षा में भी प्रदान करेगा। फरवरी 2023 में महाराष्ट्र के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रमेश बैस, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, सुश्री अनुसुईया उइके, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ए, रमेश बैस। राष्ट्रपति ने 4 भाजपा नेताओं और सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश सहित 6 नए राज्यपाल नियुक्त किया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और लद्दाख के उपराज्यपाल आर.के. माथुर ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। अब झारखंड के राज्यपाल, ध्यान रखिएगा, रमेश बैस, यही है रमेश बैस, महाराष्ट्र के नए राज्यपाल होंगे। जबकि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा और लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2023 को बेंगलुरु में एरो इंडिया शो के किस संस्करण का उद्घाटन किया हुआ है? 11वां है, 12वां है, 13वां है, 14वां है। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। 13 फरवरी को एरो इंडिया शो के 14वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में किया हुआ है। द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी, द रनवे टू
बिलियन अपॉर्चुनिटी 5 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है। देख पा रहे हैं 13 से 17 फरवरी। एयरफोर्स स्टेशन है यलहंका में, बेंगलुरु में, बहुत फेमस है ये यलहंका फेयर। ठीक है, एयरफोर्स के लिए पूरा हब ही है समझिए। इस प्रदर्शनी में स्वदेशी रक्षा उपकरण, प्रौद्योगिकी और लड़ाकू विमानों का भी प्रदर्शन होगा। किस राज्य ने फरवरी 2023 में भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया हुआ है? ये बहुत ज़रूरी था, अभी बहुत अच्छा पहल किया गया है। किस राज्य के द्वारा? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उत्तराखंड। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून उत्तराखंड में लागू हुआ है। उत्तराखंड के राज्यपाल ने 10 फरवरी को उत्तराखंड प्रतियोगी परीक्षाओं में एक अध्यादेश को यहाँ पे मंजूरी दे दी है। 2023 की एक अध्यादेश से इसको मंजूरी दे दी गई है, जिसमें भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम और रोकथाम के उपाय के लिए प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार ने नकल माफिया के लिए, इसके लिए जो भी पकड़ा जाएगा आजीवन कारावास 10 साल या जेल के साथ 10 करोड़ रुपए का जुर्माना यहाँ पे प्रस्तावित किया गया है, जो बहुत अच्छी पहल है, यहाँ पे होना ही चाहिए। पीएम मोदी ने 12 फरवरी 2023 को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन कहाँ किया हुआ है? दिल्ली दौसा लालसोट मुंबई। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, दौसा में। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का उद्घाटन पीएम मोदी के द्वारा यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे देख पा रहे दौसा है, लालसोट है, राजस्थान का अलवर का क्षेत्र है। ये कुछ ड्रोन व्यू है, ड्रोन एंगल है, देख पा रहे कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। पीएम मोदी ने 12 फरवरी 2023 को राजस्थान के दौसा से 246 किलोमीटर के इस खंड का उद्घाटन किया। नया खंड दिल्ली से जयपुर की यात्रा के समय को 5 घंटे से घटाकर लगभग 3.5 घंटे कर देगा। 3.5 घंटे यहाँ पे कर देगा। यह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का पहला पूर्ण खंड है। इसे 12,150 करोड़ रुपए के अधिक की लागत से विकसित किया गया है। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा 11 से 19 फरवरी 2023 तक किया जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, स्वास्थ्य और कल्याण मंत्रालय और उसके बाद है यहाँ पे ऊर्जा मंत्रालय। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 मुंबई में शुरू किया गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल, जिनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी, हालांकि अब इनके जगह ठीक है रमेश जैन करके आ गए हैं, रमेश बैस करके आ गए हैं, रमेश बैस। भगत सिंह कोश्यारी ने इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो भगत सिंह कोश्यारी ने राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया हुआ है। यह 11 फरवरी से 29 फरवरी 2023 तक आज़ाद मैदान में आयोजित किया जा रहा है। यह सांस्कृतिक आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है, कल्चरल मिनिस्ट्री के द्वारा। यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स, जिसको यहाँ पे SOF यहाँ पे बोला जाता है, SOF यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स, और भारत की निम्नलिखित में से कौन सी सेना तर्कस अभ्यास में भाग ले रही है? भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, भारतीय तट रक्षक। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, भारतीय तट रक्षक। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और यूएस की जो स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स है SOF इसको बोला जाता है, स्पेशल ऑपरेशन फोर्स। अभ्यास तर्कस में दोनों मिलके भाग ले रहे हैं। भारत या फिर अब संयुक्त राज्य अमेरिका आतंकवाद निरोधी अभ्यास तर्कस का ये छठा संस्करण 16 जनवरी से 14 फरवरी तक चेन्नई में आयोजित किया गया है।
चेन्नई में आयोजित किया गया है। पहली बार भारत अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास में बहुत सारे जो भी चैलेंजेज जो गतिविधियाँ होती है, जैसे कि रासायनिक हो गया, जैव, रेडियोलॉजी और परमाणु आतंकवाद प्रतिक्रिया को शामिल किया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व रेडियो दिवस 2023 का विषय है? रेडियो एंड पीस, रेडियो फॉर क्लाइमेट एक्शन, रेडियो फॉर इंफॉर्मेशन, रेडियो एंड नॉलेज। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, रेडियो एंड पीस। रेडियो के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष रेडियो दिवस का 12वां संस्करण 12th संस्करण मनाया गया है। विश्व रेडियो दिवस 2023 का जो थीम है रेडियो एंड पीस, रेडियो एंड पीस। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में किस राज्य ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते हुए हैं। यहाँ पे देख पा रहे हैं महाराष्ट्र के द्वारा यहाँ पे कुल 161, इसके अलावा हरियाणा के द्वारा 128, मध्य प्रदेश के द्वारा 96। तो यहाँ पे जो रैंकिंग है आपको ध्यान में रख के चलना है। चौथे नंबर पे राजस्थान है, 5वें नंबर पे दिल्ली है। इसका आयोजन किया था 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था। राष्ट्रपति ने किस शहर में भारतीय चावल कांग्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? जयपुर, कानपुर, कटक, रायपुर। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी, कटक में किया गया। राष्ट्रपति ने कटक में भारतीय चावल कांग्रेस के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया। भारत में चावल का उत्पादन 2010 में 89 मिलियन टन से बढ़ के 89 मिलियन टन से बढ़ के 2022 में हो गया है 130 मीट्रिक टन के आसपास हो गया है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत चावल का दूसरा सबसे बड़ा सेकेंड प्रोड्यूसर यहाँ पे बन गया है और चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भारत ही है। चावल का सबसे बड़ा निर्यातक भारत है, लेकिन यहाँ पे उत्पादन की दृष्टि से जो भारत का रैंक है सेकेंड है। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, बिल्कुल अपडेटेड डेटा है। एकुशे पदक पुरस्कार किस देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश सरकार ने देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है एकुशे पदक अवार्ड 2023 के लिए 19 व्यक्तियों को और दो संस्थानों के नामों की घोषणा की है। एकुशे पदक विभिन्न श्रेणियाँ जैसे कि भाषा हो गया, आंदोलन में योगदान, मुक्ति संग्राम, यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे कि भाषा हो गया, भाषा के साथ साथ किसी भी आंदोलन में अगर योगदान दिया है किसी ने, आंदोलन में योगदान, मुक्ति संग्राम। इसके अलावा कला और संस्कृति, पत्रकारिता। इसके अलावा यहाँ पे सोशल वर्कर, समाज सेवा जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। विद्यानंदो फाउंडेशन को, जैसे दो संस्थान है जिसमें एक है विद्यानंदो फाउंडेशन को समाज सेवा श्रेणी में एकुशे पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। फाउंडेशन कई वर्षों से समाज के वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों के बीच काम कर रहा है। प्रसिद्ध कलाकार कनक चंपा चकमा को चित्रकला में पुरस्कार के लिए चुना गया है, जबकि जयंत चट्टोपाध्याय को सस्वर पाठ श्रेणी के तहत चुना गया है। तो यहाँ पे कनक चंपा चकमा है, इसके अलावा एक और नाम है जयंत चट्टोपाध्याय। नाम याद रखेंगे। इसके अलावा जो फाउंडेशन है एक विद्यानंद फाउंडेशन। बांग्लादेश का 42वें राष्ट्रपति कौन बनने जा रहा है? मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू, मोहम्मद अब्दुल हमीद, मुस्तफ़ा कमाल, नूरुल माजिद,
महमूद हुमायूं, महमूद हुमायूं। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बनेंगे। मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को अवामी लीग द्वारा बांग्लादेश के अगले राष्ट्रपति के रूप में नामित किया गया है। वह निर्विरोध चुने जाएंगे और राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। मोहम्मद अब्दुल हामिद की जगह लेंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं बांग्लादेश शहाबुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति चुने गए। बांग्लादेश के मुख्य चुनाव आयोग ने देश के 22वें राष्ट्रपति के नाम का ऐलान कर दिया है। आयोग ने कहा है कि पूर्व न्यायाधीश और स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति होंगे। धारा 2023 रिवर सिटी अलायंस की वार्षिक बैठक 13-14 फरवरी 2023 को किस शहर में आयोजित की गई थी? हैदराबाद, पुणे, नई दिल्ली, लखनऊ। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बी, पुणे में। 13 से 14 फरवरी को रिवर सिटी अलायंस धारा के सदस्यों की वार्षिक बैठक पुणे में आयोजित की गई है। देख पा रहे हैं रिवर सिटी अलायंस जिसका नाम है धारा, वो वाला धारा नहीं है, ठीक है, धारा है यहाँ पे। होस्टिंग एनुअल मेंबर, ठीक है, गैदरिंग इन पुणे। धारा का अर्थ यहाँ पे देखा जाए तो जो भी यहाँ पे शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई है, शहरी नदियों के लिए समग्र कार्रवाई है, जो कि कई सारी समस्याएं हैं जिसमें यहाँ पे, ठीक है, पर्यावरणीय समस्याएं सबसे इम्पोर्टेंट है, किस तरीके से सीवेज वगैरह, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन जिसका नाम है NMCG राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान, राष्ट्रीय शहरी संस्थान NIUA दोनों के द्वारा ये किया गया था। बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए भारत द्वारा शुरू की जाने वाली वैश्विक पहल का नाम बताएं। मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, इसी को यहाँ पे बोला जाता है, ठीक है, मीरा। मिलेट रिसर्च इनिशिएटिव, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर मिलेट प्रमोशन, इनिशिएटिव फॉर ग्लोबल रिसर्च एंड प्रोडक्शन ऑफ मिलेट। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ए, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। मीरा का अर्थ है मिलेट इंटरनेशनल, यहाँ पे देख पा रहे हैं मीरा, ठीक है। इंडिया प्रपोज ग्लोबल इनिशिएटिव टू प्रोमोट मिलेट्स इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस है, जिसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट अनुसंधान कार्यक्रमों को समन्वय करना है। भारत ने मिलेट्स का मतलब समझ रहे हैं ना, देख पा रहे हैं यहाँ पे जो भी अनाज है सब मोटा अनाज है। मोटा अनाज की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इसको एक वैश्विक पहल शुरू करने के लिए योजना बनाई हुई है, जो कि अभी हर जगह देखिए खाद्यान्न फसलों में जो भी यहाँ पे कह सकते हैं कि भले ही वो प्रोटीन से युक्त नहीं हो, बस पतला होना चाहिए चावल, चाहे हम लोग, ठीक है, कोई भी राइस की कैटेगरी की बात कर ले, जैसे बासमती चावल वगैरह काफ़ी फेमस है। मोटा चावल आज के इस ज़माने में कोई नहीं पूछ रहा है, तो इसी को यहाँ पे प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। मीरा का ड्राफ्ट चार्टर तैयार है और इंदौर में G20 कृषि कार्यकारी समूह की पहली बैठक में अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। 3 दिवसीय डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक किस शहर में की गई है? नई दिल्ली, रायपुर, लखनऊ, पटना। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, लखनऊ में किया गया है। 3 दिवसीय डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग यहीं पे शुरू हुई है। डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की बैठक देख पा रहे हैं 13 से 15 फरवरी 2023 को लखनऊ अर्थात उत्तर प्रदेश में आयोजित की गई थी। बैठक के पहले दिन 36 सम्मानित वक्ताओं ने अपनी विशेषज्ञता और अंतर्दृष्टि साझा की हुई थी। दूसरे दिन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल स्किलिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विषयगत सत्र आयोजित किया गया है। नाम ही है यहाँ पे दिवसीय, ठीक है, और डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप को लेके। हाल ही में पीएम मोदी ने निम्नलिखित में से किसकी
200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का उद्घाटन किया। महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे महर्षि दयानंद सरस्वती, जिनका नारा था वेदों की ओर लौटो। यहाँ पे देख पा रहे हैं यही फेमस पर्सनालिटी। पीएम मोदी ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत की। महर्षि दयानंद सरस्वती एक समाज सुधारक थे। अगर इनके हम लोग जन्म की बात करें तो 12 फरवरी 1824 को, वहीं इनकी मृत्यु हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को इनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने 1875 में बहुत फेमस संस्थान जिसका नाम है आर्य समाज की स्थापना की हुई थी। उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में फेलिक्स हॉफोएट-बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बिल गेट्स, बराक ओबामा, एंजेला मर्केल, नरेंद्र मोदी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, एंजेला मर्केल। एंजेला मर्केल को आइवरी कोस्ट की राजधानी जिसका नाम है यामोस्क्रो में फेलिक्स हॉफोएट बोगनी यूनेस्को शांति पुरस्कार, देख पा रहे हैं यहाँ पे यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे जूरी ने 2015 में एंजेल मर्केल द्वारा अपने देश को शरणार्थियों के लिए खोलने के साहसी निर्णय से ये प्रभावित हुई है। एंजेल मर्केल के द्वारा ये खोला गया था शरणार्थियों के लिए, जो कि यूरोप में देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी एनजीओ है जो मतलब कार्य करती हैं। खासकर इधर सीरिया जैसे देशों से जब वहाँ पे जाते हैं तो किसी तरह से अगर उनके बाउंड्री के अंदर वे इंटर कर गए, प्रवेश कर गए, तो उनको कहीं न कहीं शरण मिल दिया जाता है। तो उस समय थी यहाँ पे पूर्व जर्मन चांसलर, इनके द्वारा अच्छा प्रयास किया गया था। फेलिक्स हॉफोएट-बोगनी शांति पुरस्कार का नाम आइवरी कोस्ट के पहले राष्ट्रपति के नाम पे रखा गया है। पहले राष्ट्रपति के नाम पे आइवरी कोस्ट के उनके नाम पे रखा गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने किस आईआईटी के छात्रों को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 के दौरान ग्लोबल बेस्ट, यहाँ पे देख पा रहे हैं, एम गवर्नमेंट अवार्ड प्रदान किया हुआ है? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी इंदौर, आईआईटी गुवाहाटी। इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, आईआईटी इंदौर। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने आईआईटी इंदौर के नीति टोटाला और नील कपेश कुमार पारिख को ग्लोबल बेस्ट अवार्ड प्रदान किया है। छात्रों ने दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में स्वर्ण पदक जीतकर ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो 1 मिलियन का इन लोगों ने पुरस्कार भी यहाँ पे जीता हुआ था। इन छात्रों ने ब्लॉक बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ब्लॉक बिल ऐप बनाया हुआ था। ब्लॉक बिल एक ब्लॉकचेन आधारित रसीद जनरेशन ऐप है जो उपयोगकर्ताओं के सभी लेन देन के लिए डिजिटल रसीदें बनाता है। एम गवर्नमेंट अवार्ड और गवर्नमेंट टेक अवार्ड यूएई सरकार द्वारा आयोजित वार्षिक पुरस्कार है। उन्हें विश्व शिखर सम्मेलन के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एम गवर्नमेंट, इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट टेक, ठीक है, ये जो है अवार्ड यूएई सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है।